नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है सबसे बड़ा बदलाव हुआ था वो देश की समस्त आंगनबाड़ी को जो है बालवाड़ी में कन्वर्ट करके जो है बालवाड़ी 1, बालवाड़ी 2, बालवाड़ी 3 ओपन किया गया है। सिर्फ केंद्रीय विद्यालयों में वो भी संविदा पद में सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं हम उसे अच्छे प्रकार से उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। इन दिनों जो शिक्षक है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि अपनी मांगों को लेकर विभिन्न संगठन है वो उनका धरना स्थल पर अड़ी होके बैठ गए। शिक्षक भर्ती के लिए लोग सब संघर्षरत हैं। बताते चलो कि एक बालवाड़ी है जिसमें जिंदाबाद 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 शिक्षक आखिर कौन होता है? जैसा कि विदित है कि नई शिक्षा नीति 2020 5 साल पहले आई थी। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है सबसे बड़ा बदलाव हुआ था वो देश की समस्त आंगनबाड़ी को जो है बालवाड़ी में कन्वर्ट करके जो है उसको स्कूल शिक्षा विभाग का अभिन्न अंग जो है बनाया जाना सुनिश्चित था। लेकिन इन बालवाड़ी स्कूलों में जो है अन्य राज्यों में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो है इनकी रेगुलर पदों की भर्ती भी स्टार्ट हो गई। लेकिन हमारे राज्य में प्री प्राइमरी अर्थात बालवाड़ी का 1, 2, 3 में जो भर्ती के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई। इसकी और खाना पूर्ति अर्थात जैसे कि प्राइमरी के टीचरों को जिनके पास ऑलरेडी इतना सारा काम है लेकिन उनसे जो है आप जो है 500 रुपया लेकर जो है बालवाड़ी में अपना सेवादान दीजिए। इस तरीके से है खाना पूर्ति किया जा रहा है। जबकि बालवाड़ी में पढ़ाने के एक्चुअल आहारता कोर्स है वो है एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो वह प्रोफेशनल कोर्स हमने किए हैं। और जो है इसी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने जो है अभी 28 तारीख को और 31 तारीख को आंदोलन किया था और उन्होंने सबसे पहला मांग ये रखा था बालवाड़ी में जो है नए पद की संरचना की जाए। इसको लेकर जो है टीचर संघ ने जो है व्यापक आंदोलन किया हजारों की संख्या में। जी तो हमारी मांग ये है कि सरकार जो है पैसा बचाने के जो नियत से बाहर है और पूर्व प्राथमिक के जो बच्चों को जो मूलाधिकार है आर्टिकल 21 के तहत आता है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा पाने का अधिकार, उसी के तहत जो बीएड प्राइमरी से बहाल हुआ और उसी के तहत हम भी अपना मांग कर रहे हैं कि उसके एक्चुअल आहारताधारी हम हैं। इसी के आधार पर केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्थान प्रतिष्ठित संस्थानों में जो है एनटीटी टीचरों को लिया जा रहा है और आप किसी अन्य आहारताधारी को लेंगे तो ये बच्चों के साथ पक्षपात होगा। और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये तो नई शिक्षा नीति के कहाँ पालन हुआ? आप बोल रहे हैं कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू है, कहाँ लागू है? अच्छा जी बिल्कुल लागू नहीं है। अभी नहीं उसकी मांग कर रही है अपनी पढ़ाई को जी। मौजूदा वक्त में शिक्षा स्थिति छत्तीसगढ़ में कैसी दिखती है? मौजूदा वक्त में सर शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती ही नहीं की जा रही है। जैसा कि हमारी पिछले देश सरकार ने भी अपने चुनाव के वक्त में घोषणा की थी कि 57,000 शिक्षक बनाए गए, लेकिन अभी तक सूचना का प्रारूप हम ये कर रहे हैं तो हमको नहीं चाहिए। हमको जो शिक्षकों का प्रावधान किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, तो उसके तहत हमको जो ट्रेंड नर्सरी टीचर्स हैं उनकी भर्ती की जानी चाहिए। मतलब अब ट्रेंड है जी, मैंने प्रॉपर उसका कोर्स किया है, ट्रेनिंग लिया है। 2 साल का कोर्स होता है एनटीटी, हम सभी ने वो किया हुआ है और ये पद मतलब आना चाहिए सर। नर्सरी टीचर्स का पद जो है अभी शिक्षक भर्ती जो आ रही है उसके तहत की जानी चाहिए सर, इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। प्री प्राइमरी आपको बताते चलो कि प्री प्राइमरी में नर्सरी होती है, नर्सरी से नीचे भी होती है जिसमें बच्चे मौजूदा वक्त में मूलभूत संरचनाओं को सीखते हैं। अच्छा, आपकी मांग क्या है? सर मेरी भी मांग वही है कि जितनी जल्दी हो सके अपने राज्य में एनटीटी टीचर की रेगुलर पोस्ट लाना चाहिए क्योंकि सर मेरे राज्य में लागू तो हुआ है लेकिन टीचर की भर्ती नहीं हुई अभी तक। क्योंकि जो आत्मनिर्भर नीति हुई है तो उसमें भी भाषा बाध्यता रखा गया है, जबकि हमारी नया शिक्षा नीति में ऐसा कुछ लागू नहीं है सर कि भाषा से बच्चे को पढ़ाया जाए क्योंकि छोटे बच्चे हैं उसको उसकी मातृभाषा उसकी भाषा से उसको गुणवत्ता शिक्षा देना है, ना कि इंग्लिश मीडियम से।
इसलिए मैं बोलना चाहूँगी सर कि हमारे राज्य सरकार कृष्णदेव साहब को जितने भी 57,000 पोस्ट अगर निकाला गया है उसमें भी हमारे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो डिप्लोमा किया गया है उसके लिए भी पोस्ट निकाला जाए, क्योंकि हमारे राज्य में 5 से 10,000 एनटीटी डिप्लोमाधारी है। जी, कितनी की संख्या है? 5 से 10,000 है सर। और मौजूदा वक्त में स्थिति में कितने लोग अभी कार्यरत हैं? अभी नहीं है सर, अभी उसका भर्ती हुआ ही नहीं। जी, केंद्रीय विद्यालयों क्योंकि सर केंद्रीय विद्यालय में बालवाड़ी 1, बालवाड़ी 2, बालवाड़ी 3 ओपन किया गया है। सिर्फ केंद्रीय विद्यालयों में वो भी संविदा पद में कार्यरत है सर। सरकारी स्कूलों में एक भी टीचर है। प्राइवेट में जॉब क्यों नहीं करते? सर प्राइवेट में करने से क्या है सर, वो उसके लिए ये माध्यम बोला जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम। सर जैसे कि इसमें इंग्लिश मीडियम नहीं है सर, उसको हिंदी मीडियम ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम है नई शिक्षा नीति में सब भाषा के बारे में नहीं बताया गया है सर, जिसको हमारे आकलन में और पीएमसी स्कूल भी लागू हुआ है सर, लेकिन उसमें भी अभी भर्ती नहीं हुआ है। इसके अलावा सर हमारी जो नया शिक्षा इसमें है सर, जो छोटे बच्चे प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं सर उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का मतलब हमारे प्रावधान है, लेकिन उनको अगर इंग्लिश मीडियम में हम देंगे तो बच्चे कहाँ समझेंगे सर, उतना उनका होता नहीं है। जब तक मातृभाषा में हम उनको शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे वो नहीं समझेंगे सर, दोनों जरूरी। कुछ और लोग यहाँ पर चर्चा करें। और इसके अलावा 122 पर जो घोषणा किया गया था सर वो अभी तक लाया नहीं गया सर, वो सिर्फ घोषणा किया गया है। यहाँ पर कुछ और लोग महासमुंद जिले प्रॉपर महासमुंद जिले। मैम, प्री प्राइमरी मूलभूत सुविधाओं और संरचनाएं बच्चों में डेवलप करने होती है कि भैया ये संस्कार हमें देने हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में कैसे देखते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो टीचर्स हैं, सरकारी में नहीं है, तो कैसे देखते हैं आप स्थिति? सर स्थिति में ये देखती हूँ कि प्राइवेट वाले लोग जो है मनमाने ढंग से फीस वसूल रहे हैं और सरकारी बच्चे जो मतलब प्राइवेट स्कूल में जो अपना जो माता पिता है वो इतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। एक सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो अफोर्ड कर मतलब माता पिता अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं, तो हम उसी नज़रिए से देखते हैं कि हम सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं हम उसे अच्छे प्रकार से उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। जी, आपने तो ये बताया मौजूदा स्थिति की बात, मुखिया से मिलना चाहेंगे? जी सर हम बहुत बार मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री जी से जाके ज्ञापन भी। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, क्या बातचीत है? मुख्यमंत्री आवास हम गए थे सर उनको देने के लिए, बट मिलने नहीं दिया गया। लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया मुख्यमंत्री से। जी, तो मुखिया से मिलना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर। हम सब मिलकर बोलना ही चाहेंगे सर और मिलना ही चाहेंगे जितना हो सके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यदि बोलेंगे कि जितना भी हो सके हमारे जी, हम मांग हम कर रहे हैं सर, अगर कोई नहीं होगा तो इसको लेकर हम न्यायालय जाएंगे, क्योंकि बच्चों की मूलाधिकार कहा जाता है और अनुराग ज्ञापन प्रक्रिया तो हम कर ही रहे हैं सर। हम सारी चीजों का एक रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्ड को लेकर हम एक वकील के पास जाएंगे, वकील हमारी मांग को लेकर जो है न्यायालय पेश करेगा। उसके बाद हम नई शिक्षा नीति का जो बजट है उस सबको जो है वहाँ प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद वही है सर कि न्यायालय अपना जो है अपना विधिवत सुनाएगी और विधिवत में